नमस्कार, खबर सहारनपुर में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं यमुना नदी के आसपास बसे गांव की, जहां के किसान और ग्रामीण बरसात के समय में काफ़ी दिक्कतें उठाने को मजबूर हो जाते हैं। यमुना नदी के एक छोर पर यूपी तो दूसरे छोर पर हरियाणा प्रदेश की ज़मीनें हैं। बताया जाता है कि यमुना बॉर्डर के समीप नदी में बीते 10 वर्षों से सैकड़ों बीघा ज़मीन में बीचों बीच एक टापू बना हुआ है, जिसके कारण नदी टापू के दोनों ओर बह रही है। दोनों ओर चलता है तेजी से कटाव। किसानों की माने तो यदि हरियाणा और यूपी की सरकारों द्वारा रेत के टापू को हटवाकर नदी को समतल कराया जाता है तो काफ़ी हद तक ज़मीनों का कटाव रुक सकता है। हम इस वक्त मौजूद हैं शाहजहाँपुर झरोली ग्राम पंचायत क्षेत्र में, जहां पर यूपी और हरियाणा का बॉर्डर भी लगता है। बॉर्डर के बीच में है यमुना नदी। यमुना नदी के बीच में कुछ वर्षों पहले एक बड़ा टापू बन गया था, जो कि सैकड़ों बीघे ज़मीन के अंदर है। यह टापू यमुना के बीचों बीच बना हुआ है, जिसके कारण बरसात के मौसम में जब यमुना नदी का जल स्तर बढ़ता है, बाढ़ के हालात बनते हैं, उस दौरान किसानों की ज़मीनों में कटाव शुरू हो जाता है। बता दें कि जनपद सहारनपुर के विकासखंड सरसावा क्षेत्र के दर्जनों गांव यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं, जिनमें ढिक्का कला, मधौर, कुतुबपुर के जंगलों में तो नदी किनारे बांध बना होने के चलते काफ़ी हद तक कटाव रुका हुआ है। वहीं गांव हुसैनपुर, गंगोट, झरोली, शाहजहाँपुर, हैदरपुर में नदी किनारे बांध न बना होने के कारण बरसात के दिनों में शिवालिक पहाड़ियों पर होने वाली बारिश से यमुना नदी उफान पर आ जाती है। जैसे ही जल स्तर घटता बढ़ता है तो इन गांव के रकबों में नदी किनारे ज़मीनों में कटाव शुरू हो जाता है। ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि सहित किसानों एवं पट्टे धारकों आंखों के सामने उनकी ज़मीनों के बड़े बड़े हिस्से लाखों रुपये की फसलों समेत नदी में समा जाते हैं, जिससे किसान बर्बादी के कगार पर खड़े नजर आते हैं। के किसानों का कहना है कि जब से यह टापू यहाँ पर बना है, नदी दो धारों में बंटकर रह गई है। यमुना किनारे की ज़मीनों में कटाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाएं कारगर हुई है। ज़मीनों के कटाव को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2020 में ग्राम पंचायत झरोली के रकबे में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बोल्डर पत्थरों से 12 स्टड लगाए गए थे, जिससे करीब 900 मीटर तक का एरिया कवर हुआ था। वह ज़मीनों का कटाव रोकने में कारगर साबित हुए हैं। जगह पर सरकार द्वारा सन 2020 में पेचिंग कार्य कराया गया था, जहां पर 12 बड़े बड़े स्टड बनाए गए थे, जिसको लेकर स्टड के आसपास तकरीबन 900 मीटर तक के एरिए में कटान रुकने के बाद उससे आगे दोबारा से कटान शुरू हो गया था। ऐसा नहीं है कि हरियाणा की ज़मीन में कटाव नहीं होता है, हरियाणा की ज़मीन में भी कटाव होता है। नदी में जल स्तर बढ़ने के दौरान आसपास के गांव इतने प्रभावित होते हैं कि गांव के रास्ते तक भी बंद हो जाते हैं। कई बार तो नेशनल हाईवे भी बाढ़ के पानी की चपेट में आ जाता है। यदि नदी किनारे बांध बनाया जाता है तो कई हद तक पानी बाढ़ से निजात मिल सकती है। कहाँ है ये जो बीच में टीला लग रहा? अच्छा, इसकी वजह है वहाँ पानी साइड में आ जाए। अच्छा, साइड में कटान लग जाए। और कुछ बांध ये पेचिंग लगे थे। ये पेचिंग कब लगाई गई? 2020 में। अच्छा, यहाँ तो सुरक्षित होगी, ठीक। उससे आगे जो है वहाँ कटान लग जाती है। प्रति वर्ष यमुना नदी में कटान के कारण कितनी ज़मीन नदी में समा जाती है? हमारे 50 बीघे करीब तो। अच्छा, हाँ। क्या लग जा हाँ जमुना में, अगर हट जाए फिर कटान कम हो जाएगा। तो किसानों की मांग है जल्द से जल्द यमुना नदी के बीच में बने टापू को हटाया जाए और नदी किनारे एक बांध बनाया जाए, जिससे कि क्षेत्र को बाढ़ से कुछ राहत मिल सके और किसान कंगाली के दौर से ऊपर आ सके। केमिकल फ्री फॉर्मूला करे दर्द की छुट्टी बिना किसी साइड इफेक्ट। NMC करिश्मा पेन निल ऑयल, एकदम प्राकृतिक।